Acha ji. So right now, what I've done is I have opened up a couple of web pages. Now, JavaScript in true form is about putting controls onto your website, having control on your website. When I say website, website is a collection of web pages. Okay? So this is one website, which is google.com. This is one website, which is the Cambridge website. We have the AliExpress, we have the banking website. Okay? All websites, when I say website, they are a collection of web pages. By web pages, I mean that right now I'm on the main page of AliExpress, right? So if I click on a certain element, it might take me to another page, which is also a part of the same website. Okay? So that is why we say a website is a collection of web pages. Each web page, the website might contain 10 web pages, it might contain 10,000 web pages, right? So each web page has its own particular style. Okay? By style means if you look at this website, you can see a particular color scheme going on. You can see the logo. इसके और वेब पेजेस के ऊपर भी हो सकता है कि सिमिलर पैटर्न या सिमिलर डिजाइन जो है वो यूज हो. ठीक है. इसी तरह केम्ब्रिज की वेबसाइट है. ऐसा नहीं है कि अगर मैं इसको क्लिक करूंगा कहीं पे, लेट्स से इफ आई क्लिक ऑन क्वालिफिकेशंस, इट माइट टेक मी टू अनदर वेब पेज, बट दैट इज कंसिस्टेंट टू द प्रीवियस डिजाइन. ठीक है. सो स्टाइल को कंसिस्टेंट रखा गया. और कंपनी जो वेबसाइट बनवाती है उसके सारे वेब पेजेस जो होते हैं वो कंसिस्टेंट इन स्टाइल होते हैं. प्लस उनका बिहेवियर. ठीक है. बिहेवियर का मतलब कि यू कैन क्लिक हेयर, राइट? यू कैन क्लिक हेयर, यू कैन क्लिक हेयर. लेट्स ओपन अप अनदर वेबसाइट which is going to be Wikipedia. ठीक है. सो दिस इज हैज इट्स ओन पर्टिकुलर डिजाइन. इसमें खास किस्म के फॉन्ट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, खास किस्म के कलर्स इस्तेमाल हुए हुए हैं, राइट? इमेजेस एक तरह से हैं. सो यू गेट अ फील कि अच्छा हाँ एक ही वेबसाइट पे है. नाउ फॉर इंस्टेंस इफ आई क्लिक ऑन इंग्लिश, राइट नाउ व्हाट यू सी अ बैकग्राउंड इज व्हाट? व्हाइट, राइट? सो फॉर इंस्टेंस अगर मैं इंग्लिश को क्लिक करूं और मेरे सामने कोई ब्लैक बैकग्राउंड आ जाए तो मैं एकदम से जरा परेशान हो जाऊंगा कि यार ये क्या आ गया ना, डिजाइन कंसिस्टेंट नहीं है वेब पेज. तो ये तो हो गई आपकी हाउ द वेब पेजेस आर बेसिकली मेड. प्लस मैंने आपको कहा बिहेवियर. बिहेवियर का मतलब ये है कि हाउ आई इंटरैक्ट विद दैट वेब पेज और वेबसाइट, व्हाट आई एम एबल टू डू. अब जैसे आप फेसबुक पे जाते हैं, यू आर एबल टू लाइक द फोटोग्राफ्स, यू आर एबल टू कमेंट, यू आर एबल टू डिलीट स्टफ, ऐड स्टफ. ठीक है. ये उस वेबसाइट का एक बिहेवियर है. अली एक्सप्रेस होगा, उसकी वेबसाइट की जो वर्किंग है वो एक अलहदा उस पैटर्न पे है, उसके अंदर और अलहदा से आप इंटरैक्ट करते हैं, उसका तरीकेकार फर्क है, राइट? सो दिस इज हाउ यू कम्युनिकेट विद ईच वेबसाइट. अच्छा. Now this what you see right now is what we call the front end. Front end. Front end is basically the graphical version जिसके साथ यूजर इंटरैक्ट करता है. इसके पीछे there are set of instructions which are written, जिसको हम प्रोग्रामिंग कोड भी बोलते हैं या जिसको हम बोलते हैं कि वो उसका बैक एंड है. बैक एंड. सो बैक एंड इज द प्रोग्रामिंग बिट, फ्रंट एंड इज द यूजर इंटरफेस, यूआई जिसको बोलते हैं. ठीक है. तो हर वेबसाइट का एक पीछे कोड लिखा हुआ है. नाउ द कोड इज एक्चुअली टेलिंग अस, और लेट्स से दिस वेबसाइट, वेयर टू डिस्प्ले अ सर्टेन इमेज, वेयर टू डिस्प्ले अ सर्टेन टेक्स्ट, क्या उसका साइज होना चाहिए, क्या उसका कलर होना चाहिए, एवरीथिंग. ठीक है. सो दैट प्रोग्रामिंग और दैट प्रोग्रामिंग कोड गिव्स द इंटेलिजेंस टू द वेब पेज कि ओके हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू बी डिस्प्लेड. If I go to, let's say, more tools, and if I click on page source, this what you see is the code behind that web page. अब इसमें नोट करने वाली क्या चीज है? This is basically what around 905 lines of code for just one web page. अगर आप दूसरे वेब पेज पे जाएंगे
तो वहां पे आपको एक और कोड मिलेगा, ठीक है, उसका कोड फर्क होगा। यहाँ पे जो पाथ नोट करने वाली है पेज सोर्स, ठीक है। सो फॉर इंस्टेंस इफ आई वांट टू व्यू द कोड ऑफ गूगल्स वेबसाइट और लेट्स से दिस वेब पेज, I go to my more tools and I will click on page source. Control plus U is the shortcut key. Now this is the code written behind the Google's main page. ठीक है। अच्छा, जो चीज इसमें नोट करने वाली ना, इफ आई सी द सोर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वेब पेज, इंस्पेक्ट करके भी यही होता है। हाँ जी, ठीक है, इंस्पेक्ट एलिमेंट भी यही चीज होती है, बट पेज सोर्स इज बेसिकली द कोड बिहाइंड दैट वेब पेज, राइट। जो चीज इसमें नोट करने वाली है वो ये है कि बेटा जी दुनिया में कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दैट इज बेसिकली डन इन लाइंस, इट इज रिटन इन लाइंस, ठीक है, इंडेक्स्ड लाइंस कह सकते हैं आप उसको, या नंबरिंग दी होती है। सो एज यू कैन सी दैट दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम लाइन नंबर 1 गोइंग ऑन टू 1635 या 1634 तक इसका कोड लिखा हुआ है जस्ट फॉर दिस वेब पेज, ठीक है। दूसरी चीज इसमें आपके कुछ नोट करोगे कि इट्स रिटन HTML doc type means document type is HTML, which is the hypertext markup language, right? This is what the O level syllabus covers, कि जिसमें आप वेबसाइट को डिजाइन करते हैं, ठीक है। you're asked to add images, you're asked to add tables, colors add करते हैं, fonts बनाते हैं, ये वो सारा कुछ, सारा वेब पेज आप एक डिजाइन करते हैं। दैट इज व्हाट O लेवल सिलेबस टॉक्स अबाउट। और फिर एक CSS भी है, वी विल डिस्कस इट सम अदर टाइम, लेकिन उसके लिए एक स्टाइल भी डिफाइन किया जाता है। स्टाइल क्यों डिफाइन किया जाता है? इट अगेन रिफर्स टू द सेम थिंग दैट आई सेड कि एक वेब पेज का या एक वेबसाइट के सारे पेजेस का डिजाइन कंसिस्टेंट है। नाउ कंसिडर करो कि अगर मैंने एक कंपनी के लिए 500 पेजेस बनाने हैं तो उन सब पे स्टाइल सेम होगा, तो उसके लिए मैं एक प्रीसेट बना लूंगा और उसको मैं सेव कर लूंगा एज ए CSS फाइल। CSS फाइल मींस कैस्केडिंग स्टाइल शीट। सो व्हाट दैट डज इज कि मैं एक दफा स्टाइल डिफाइन कर लूंगा और फिर मैं उस स्टाइल को अप्लाई करता जाऊंगा जितने भी मैंने वेब पेजेस बनाने, तो इट विल मेक माय वर्क फास्टर, ठीक है। So HTML is the main thing. Now there is a thing we call JavaScript. JavaScript is basically when you want to have more control over the web page. Control, ठीक है। control का मतलब क्या है कि अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा I am able to type, but what am I able to type? Will it take characters or will it take numbers? So it is all part of the scripting. How will it interact? How will it go to a certain point? What will it perform? Right? So all of that is a part of JavaScript. So आप कह सकते हैं in future JavaScript की जो एप्लीकेशन होगी वो आपकी वेब के साथ लिंक्ड है। So when you are programming for the web, आपको JavaScript करनी है। Which is why I say कि जब फ्यूचर में आपने कंप्यूटर्स को परस्यू किया तो आप जब प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे, एंड व्हेन यू टॉक अबाउट प्रोग्रामिंग फॉर द वेब, तो वो लोग आपको जावास्क्रिप्ट सिखा रहे होंगे, स्क्रिप्टिंग सिखा रहे होंगे, लेट्स पुट इट लाइक दैट, स्क्रिप्टिंग, ठीक है, वो आपने की होगी। जब वो कभी आपको एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम के बारे में प्रोग्रामिंग सिखा रहे होंगे तो फिर आपको पाइथन सिखा रहे होंगे या कोई और लैंग्वेज सिखा रहे होंगे, वो आपको लर्न करनी पड़ेगी। ये जो है ये आप लोग एक दफा गो थ्रू करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, बिकॉज दिस इज अगेन जो बेसिक या मेन आपके कोड्स हैं वो इसमें सारे कवर हो जाते हैं। तो जितना इंटरफेस ज्यादा है, जो इंटरफेस बेस्ड है वो ज्यादा जावास्क्रिप्ट, हाँ जी, और जो पाइथन है वो टाइप ऑफ जिस तरह प्रोग्राम कंसोल एप्लीकेशंस की बात होती है, उसमें एप्लीकेशंस एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स की बात होती है। यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम नहीं हो रहा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एक डैशबोर्ड है, ठीक है। सो मेनी कंपनीज हैव देयर ओन सॉफ्टवेयर, they also have online presence. For instance, this is LGS 55 mains website according to them. However, this is basically what done all through JavaScript and everything. सब कुछ वहां पे अप्लाई हुआ, ठीक है। As you can see, if I go to student data entry, I'm able to have
let's say I can add the student attendance, I can drop down, select certain options. Now सिर्फ मैं तो नहीं हूं वहां पे टीचर, ठीक है, someone else might also sign into their प्रोफाइल, उसके पास सेट ऑफ ऑप्शंस डिफरेंट आएंगे. ये किसने डिसाइड किया? दिस इज ऑल गिवन बाय द कोड कि भाई ये बंदा लॉग इन करेगा तो इसका डेटा इसके साथ कनेक्ट करें. अब अगर आप इसको ट्रू सेंस में देखो, दिस इज व्हाट वी कॉल अ डैशबोर्ड. ठीक है, वी हैव द एक्सेस टू द स्कूल्स व्हाट डेटाबेस. अब आप जरा इसको सारे को सम अप करो. यू नो हाउ डेटा इज analyzed using Excel. How that data is basically managed? It is managed using Access. और Access की linking with a web page. तो आपको ये JavaScript आ गई, HTML आ गई. So technically you can come up with a solution जिसमें कंपनी अपना डेटा मास्टर डेटा जो है वो एक्सेल में डाल रही होगी. दैट विल ऑटोमेटिकली गेट अपडेटेड टू योर डेटाबेस, ऑटोमेटिकली बी रिफ्लेक्टेड ऑन टू देयर वेबसाइट. समझ आई? ग्राफिक से आपको लोगोस वगैरह बनाने आ गए, एनिमेशन आपने अपनी वेब पेज के ऊपर डाल दी. सो आप ऑल टुगेदर एक वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं टू अ कंपनी इफ यू आर दैट गुड. ये तो आप डिपेंड करते हैं ना कि आप अपने आप को पिच कैसे करते हैं. अगर आप कहें कि मैं सिर्फ लोगो डिजाइन करता हूं तो उसने सिर्फ लोगो की काम देना है ना, कोई ग्राफिक्स से रिलेटेड. वो कहेगा जी एलजीएस का लोगो जरा रिवैम्प कर दो, नया बनाओ. That's it. But if you say, okay, I can take you from the data analytical part to the access of the database online for all your users, that is a whole new ball game. ठीक है, फिर आप उसके 5-10 हजार रुपया नहीं मांग रहे हो. समझ आ रही बात की? ठीक है. So it all makes sense now. इधर से ही आप अपना कॉन्सेप्ट यूज करके तो आपने मेल मर्ज भी अटैच कर दी कि मैंने यहाँ से क्यूरी भेज दी है किसी को, मैंने पूरी क्लास को एक असाइनमेंट भेज दिया है, यहाँ से जाए. टीम्स क्या कर रहा है? यही तो कर रहा है. यही हुआ है ना. टीम्स के ऊपर जब अकाउंट बनता है कोई एकदम थोड़ी बन जाता. आप ऑन अ पर्सनल लेवल बना सकते हैं, बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ कॉर्पोरेट, और लेट्स से जो हमारे पास अकाउंट है जॉर्जटाउन में या गुडबर्ग में या पैरागॉन में, इन लोगों ने सबने टीम्स के लिए में, तो ये पूरा स्कूल का पहले डेटाबेस इन्होंने अटैच की हुई है उसके साथ. This is how they are able to make classes, form classes, put the timetable, notices, assignments आपको मिल जाती हैं. वो एक database storage space भी है and everything. Point is कि इसको control कौन कर? It's all the script. Now script का मतलब क्या है? अब जैसे आप ये देखो कि Google का पेज मेरे पास आ रहा है, by default probably आपको ये ऑप्शन देता है कि आप what theme do you want, I guess, right? So for instance, if you talk about Facebook का एक स्टैंडर्ड ब्लू कलर है, व्हाइट बैकग्राउंड है, राइट, और वो कंसिस्टेंट है पता नहीं कितने सालों से, मेरे ख्याल 2007 से तो मेरा अकाउंट है या उससे ही पहले का. तो उस वक्त से अब तक वो व्हाइट और ब्लू का कॉम्बिनेशन चलता आ रहा है. बट दिस वेब पेज आप अगर जाओगे ढूंढोगे, आप कहोगे फेसबुक, लेट्स से फेसबुक इन ब्लैक प्लगइन or extension. ठीक है. So you can have extensions available to you. अब extensions और plugins क्या होते हैं? वो browsers के लिए utility होती है, आप इंस्टॉल करते हैं और जब भी आप Facebook अपने उस पर खोलेंगे तो आपको ब्लैक एडिशन में या ब्लैक कलर में आना शुरू हो जाएगा. हाँ जी. क्या चीज? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना. अब वो ब्राउजर की अपनी एक फीचर है, वेब पेज का नहीं है. वेब पेज को उसने उसी तरह दिखाना. मैं बात कर रहा हूं कि देयर आर सर्टेन एक्सटेंशंस अवेलेबल जो आपकी क्रोम की या जो भी ब्राउजर आप इस्तेमाल करते हैं उसकी वेबसाइट पे जाएं तो आपको बड़े से प्लगइन्स और एक्सटेंशंस मिलेंगे. व्हाट आर दोज आर बेसिकली स्क्रिप्ट्स रिटन. आप कह सकते हो जावास्क्रिप्ट या स्क्रिप्ट्स रिटन टू चेंज द विजुअल्स, चेंज हाउ द बिहेवियर विल बी ऑफ द वेब पेज. सो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज उसको कर लेते हैं. अब वो क्या है? वो एक प्री रिटन कोड है जिसने बनाया है, उसने अपना अवेलेबल रख दिया फॉर द डाउनलोड. वो पैसे कैसे कमा रहा है? द मोर पीपल गोइंग टू क्लिक ऑन इट, डाउनलोड इट, उसको पैसे मिलेंगे. ठीक है. तो आप क्या है, आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ उसको इंस्टॉल करेंगे और आपका वो विजुअल जो है वो चेंज हो जाएगा. बट द की कॉन्सेप्ट इज स्क्रिप्ट इज रिटन ऑन टॉप ऑफ अ वेब पेज, already written web page, and you
change, you can change the behavior, you can apply certain checks on it, ठीक है ना? तो ये आप सारा कुछ स्क्रिप्टिंग से कर सकते हैं उसके ऊपर। हाँ जी, जो वेब पेज बना होता है वो HTML और इन चीजों से वो HTML पे बना हुआ है। स्क्रिप्ट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। सर HTML की लैंग्वेज है। HTML, हाँ जी। फिर लैंडिंग पेज क्या होता है? Landing page is, for instance, if I click on it, wherever it's going to lead to, that's my landing page. बेसिकली होम पेज होम पेज। Yeah, home page आप कह सकते हो, but that's the main web page, website का page. That's the main HTML. उसके बाद फिर उसकी सब कैटेगरीज है, ठीक है। अब अगेन देयर इज अ टर्म यूज्ड, हाइपरलिंक, राइट? विकिपीडिया हमारे पास खुला हुआ है, ये खुला हुआ, ठीक है। सो फॉर इंस्टेंस इफ आई सर्च फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जाते हैं। as you can see on my left, I've got some contents of this article, ठीक है। If I click on data processing, तो वो एकदम से डेटा प्रोसेसिंग वाले सेक्शन पे जंप कर जाता है। अगर मैं इसको कमर्शियल इफेक्ट्स पे क्लिक करता हूँ, कमर्शियल इफेक्ट्स आ जाते हैं। सो अ लॉन्ग आर्टिकल हैज सर्टेन लिंक्स ओवर है, ये हाइपरलिंक्स होते हैं। So there are two types of hyperlinks. One, which will make you navigate to a certain position on the same web page. Navigate Yes sir. to a certain position on the same web page. एक ही web page में आपको सैरें करवा रहा है ऊपर नीचे, ठीक है। If I click on, ये देखो, if I click on top, it will take me back to the top. So ये एक हाइपरलिंक होता है। एक हाइपरलिंक होता है कि अगर फॉर इंस्टेंस इफ आई क्लिक एट दिस, इट टेक्स मी टू अनदर वेब पेज, तो ये भी हाइपरलिंक होता है। अब HTML में या ड्रीम वीवर में जो हम टूल यूज करेंगे, उसके अंदर इसको जो नेविगेट करने के लिए जो हाइपरलिंक इस्तेमाल होता है, उसको हम एंकर बोलते हैं, और जो दूसरे वेब पेज पे लेके जाते हैं हम उसको वैसे ही हाइपरलिंक बोलते कनेक्शन टूल। हैं। हाँ, ठीक है। सो कनेक्शन, अब वो कनेक्शन किस तरह एस्टैब्लिश होता है और आपको कैसे पता चलता है दैट यू कैन क्लिक ऑन इट? अब उसको देखो, वो भी एक प्रोग्राम लिखा हुआ है कि भाई जब इसको पॉइंटर को एक ऐसी जगह पे लेके आओगे कि इट टर्न्स इनटू अ हैंड, दैट मींस यू कैन क्लिक ऑन इट। सो हाइपरलिंक के पीछे एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसको लाइब्रेरी प्रोग्राम में शामिल किया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम की, कि व्हेनेवर देयर इज गोइंग टू बी अ हाइपरलिंक, इट विल टर्न इनटू अ फिंगर पोजीशन सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई एंड यू कैन क्लिक ऑन इट, ठीक है। ये हो गया एक ओवरऑल, मैंने आपको ओवरव्यू दिया ऑफ HTML, और स्क्रिप्टिंग को भी हम देखते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू इन जावास्क्रिप्ट इज आई एम गोइंग टू यूज मैक्रोमीडिया इंस्टेड ऑफ अडोबी ड्रीमवीवर। उसकी रीजन ये है कि अडोबी ड्रीमवीवर जो है वो अडोबी ने मैक्रोमीडिया को परचेज कर लिया था वे बैक। ये दिस इज अ प्रीटी ओल्ड वर्जन। इसका रिफाइंड वर्जन ऑब्वियसली अडोबी का है, ठीक है, ज्यादा लेटेस्ट है, ज्यादा एडवांस्ड है, उसके अंदर टूल्स भी ज्यादा हैं, लेकिन उसके साथ आपको एक ड्रॉबैक ये होता है कि उसमें ऑटो करेक्ट हो जाता है, विच इज वाई कि आपको आपकी अपनी गलतियां पता नहीं चलेंगी, बिकॉज यहां पे आपको पता चलेगा कि जब कोड आप लिख रहे होते हैं, एंड इफ यू कमिट अ मिस्टेक, द कोड विल नॉट रन, ठीक है। तो आप उसका इफेक्ट देख ही नहीं सकोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कोड में क्या खराबी है, ठीक है। सो दिस विल हेल्प यू लर्न द कोड इंस्टेड ऑफ अडोबी वाला वर्जन। तो इसके साथ वंस यू लर्न इट, यू कैन वेरी फ्रीली यूज अडोबी ड्रीमवीवर, कोई इशू नहीं है। सिर्फ ये है कि आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ओके नाउ आई हैव टू पुट अ कॉमा, आई हैव टू पुट अ कोलन, आई हैव टू पुट अ शेवरॉन, ठीक है, मैंने क्या क्या करना है। हाँ जी, हो गया। अच्छा, सो हम यहाँ पे लाइक आई सेड, एग्जामिनर आपको क्या कहेगा, एग्जामिनर आपको ऑलरेडी एक HTML प्रोवाइड कर दे। ओ लेवल्स में क्या होता है, एग्जामिनर कहता है कि HTML बनाओ। यहाँ पे क्या होगा, HTML बना होगा, आपने उसको यूज करना है, क्योंकि हमने क्या कहा कि HTML पे कंट्रोल्स, वेब पेज पे कंट्रोल्स ऐड होते हैं बाय स्क्रिप्टिंग, ठीक है। सो लेट्स से इफ आई क्लिक ऑन द HTML, पहले तो इसके इंटरफेस की बात कर लें। इंटरफेस में ऊपर आपके पास टाइटल बार है, देन वी हैव द मेन्यू बार, राइट। दीज आर द स्टैंडर्ड options to add content, or let's say things on your HTML. This is the document which we started, which is untitled 1.
we have three kind of views. One is the code view, one is a design view. Design view is where you will draw something or add your content, और code क्या है, backend है. ठीक है, as you can see this is already written in lines, और जब मैंने document initiate किया है तो it has certain number of lines of code written already. इसमें अगर आप एक चीज को नोट करें तो वो ये है कि यहां पे देखो ये इनिशिएट हुआ इन अ शेवरॉन HTML, ऐसा ही है, Yes, sir. it says HTML. ठीक है, even if I let's say remove this ना, it does not make a difference because this is just additional information to my HTML. So what you need to keep in mind, this enclosed in chevron is what we call a tag. ठीक है, ड्रीमवीवर की लैंग्वेज में हम इसको टैग बोलते हैं. जो भी टैग इनिशिएट होता है वो क्लोज भी होता है, इट हैज टू बी क्लोज्ड. ठीक है, सो इफ द HTML is started here, it will be closed somewhere here. क्लोज करने का तरीका क्या है, /, and then you write the name of that tag. ठीक है, इसी तरह यहां पे देखो ये क्या है, हेड का टैग है. हेड का टैग अगर इनिशिएट हुआ है तो उसको क्लोज भी किया गया. ठीक है, ये क्या है जी, बॉडी, और ये क्या है, बॉडी का टैग क्लोज हुआ. ठीक है, सो फॉर इंस्टेंस डिजाइन के अंदर हम ड्रीमवीवर क्यों यूज करते हैं, ड्रीमवीवर हम इसलिए यूज करते हैं बिकॉज दिस इज अ टूल फॉर दोज हु आर नॉट सो गुड एट प्रोग्रामिंग, दे डोंट नो हाउ टू राइट द कोड. सो ड्रीमवीवर आपको ये ऑप्शन देता है कि भाई बेटा आप डिजाइन कर लो, कोड ऑटोमेटिकली मैं लिख दूंगा. मीनिंग मैं यहां पे लिखता हूं जी I am going to write my name. ये मैंने कहां पे लिखा, डिजाइन में. ठीक है, मेरे फ्रंट एंड पे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सेव दिस, Ctrl+S to save it. I will choose a location, let's say desktop. I will say my web page .html. ठीक है, I'm going to save it on my desktop. Now this is the web page that I saved. If I double click on it, it will open up in my browser because ये HTML की फाइल है. ठीक है, let's close the browser, open it up. What do you see? So what I wrote is basically what, the front end. If I want to view the page source, or let's say the code, I will press Ctrl+U. This is the code written behind my web page, and this is exactly the same code which is there in my Dreamviewer. Exactly the same. आपने वो डिजाइन व्यू में डाला तो बॉडी में आ गया. हाँ बॉडी हाँ, ठीक है. So over here what you need to understand, front end पे अगर कुछ डालना है जो कि ऑलरेडी आपके पास गिवन होगा by the examiner, that is always present on the design. Plus if I press let's say enter and मैं यहाँ पे टेबल डालता हूँ, so I'll add a table, it asks me rows and columns, let's say 4 rows and 2 columns. ठीक है, now if you look at the code, after adding the table, ये टेबल आ गया. If I go back to my code, you can see कि उसने कुछ कोड उसने ऑटोमेटिकली डाल दिया. ठीक है, now look at this. This is a table initiated with a 50% width, and last of all over here the table is being closed. That means whatever initiates needs to be closed. ठीक हो गया, ये कोड ऑटोमेटिकली आ रहा है. प्लस आप ये देखो कि टेबल के बाद कोई चीज है, दिस इज द इंसर्शन पॉइंट ब्लिंकिंग हियर. प्रेसिंग एंटर once 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ऑल्दो मैंने क्या किया, एंटर प्रेस किया, लेकिन आई एम एडिंग सम इंफॉर्मेशन ऑन द डिजाइन, ऑन द इंटरफेस. अब अगर मैं कोड पे जाता हूं तो आप देखो टेबल के बाद भी there is certain code which is added in the code part. अच्छा, अब इसके अंदर जो टैग्स हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे सिनेरियो आएगा या जैसे जैसे हम टास्क इसके सॉल्व करेंगे. ठीक है, हाँ जी सर वो एक एक्टिविटी हटा सकते हैं, एक एंड पे जो एंड वाला टीडी जो पूरा टैग एक था, एक, हाँ एक वो फिर आपको ये पूरा हटाना चाहिए. इफ यू वांट टू रिमूव, ओके दिस वन, हाँ ये ओके कौन सा रहता है डिजाइन पे, एक हटा. ठीक है. उसमें डिवीजन रेकॉर्ड नहीं, मैंने पता है.
अच्छा, सो द पॉइंट इज व्हाट आई एम सेइंग इज कि यू डोंट नीड टू, हाँ आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए। जैसे मैंने आपको एक बहुत बेसिक सी बात बताई कि यार जब टैग इनिशिएट होता है ना तो उसको क्लोज भी करते हैं। सो यू कैन सी कि यहाँ पे मैंने जो अपना टेक्स्ट लिखा था दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ माई कोड, ऑल्दो इट इज अपेयरिंग एग्जैक्टली द सेम, इसको हिलाओ, एग्जैक्टली द सेम, बट यहाँ पे ये पैराग्राफ का टैग है और ये पैराग्राफ एंड हो रहा है। अच्छा, हेड के अंदर फॉर यू टू नो, हेड का मतलब होता है header information at the top. Header is not visible, the header tag is not visible on your web page. So whatever I add over here is not going to be visible on my web page. It's a header information. मेरे लिए information है कि यार ये जो नीचे कोड लिखा हुआ है या ये जो नीचे वेब पेज बना हुआ है इसके अंदर क्या क्या है, इसका ऑथर कौन है, ये मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ, एनीथिंग दैट यू वांट, whatever you add will not be a part of your web page. It's a header information. ठीक है, तो यहां पे इसे लिखा हुआ है मेटा विच इज लाइक अ मेटा टैग। ठीक है, HTTP equivalent content type, content is text or HTML, character set that we are using is ISO 88591। ठीक है, ये एक इंफॉर्मेशन उसने डाल दी। मैं अगर इसको रिमूव कर दूं इट विल हैव नो इम्पैक्ट ऑन माय वेब पेज। अगर मैं टाइटल को चेंज कर देता हूं, ओके माय टाइटल, एज यू कैन सी टाइटल टैग इनिशिएटेड, टाइटल टैग एंडेड। सो मैं ये कहता हूं कि ओके दिस इज अ वेब पेज मेड फॉर लाहौर ग्रामर स्कूल। Will it be displayed on my design? No, it's not a part of my web page. सिर्फ मेरे अपने लिए एक इंफॉर्मेशन रखी है, हेडर इंफॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा दूसरा, कैन यू सी द स्टार नेक्स्ट टू माय वेब पेज HTML? ये स्टार इंडिकेट करता है दैट व्हाटएवर यू हैव डन इज नॉट सेव्ड। यस द वेब पेज इज सेव्ड, लेकिन अभी तक जो चेंजेस आपने किए हैं वो सेव नहीं हुए। सो इफ यू प्रेस Ctrl+S it will save it and the star disappears. Wow. The moment I press even a space, तो स्टार दोबारा आ जाएगा। ठीक है, सो द मोमेंट यू प्रेस Ctrl+save इट विल सेव द वर्क। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? बिकॉज काम करते करते लाइट भी जा सकती है, सिस्टम क्रैश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपका काम सेव्ड है। सो कीप एन आई ऑन दैट स्टार। समटाइम्स आपका कोड इतना लंबा हो सकता है कि उसके बीच में आपको टाइम बहुत लगा और उसके बीच में सिस्टम क्रैश कर दिया तो आपका सारा कोड जाएगा। So keep on pressing Ctrl+S to save it. Second, in order to view your changes and everything in the browser while staying at Dreamweaver, मैं Dreamweaver में हूँ, मैंने अपने कुछ चेंजेस किए, मैंने कुछ पिक्चर्स ऐड कर ली या जो भी है, मैंने प्रोग्राम ऐड कर लिया, मैंने स्क्रिप्ट ऐड कर ली, you want to view it on your browser, तो उसकी शॉर्टकट की होती है F12। ठीक है, so right now मैं यहाँ पे let's say if I press enter I'll write some text. Now I want to view this in my browser, so I will press F12 on my keyboard. अब उसने मुझसे क्या पूछा? सेव, क्योंकि मैंने अभी टेक्स्ट ऐड किया था, it was not saved. तो जब तक आप व्यू कर लें, तो व्यू करने से पहले उसे सेव करना ही करना है। ठीक है, so you just click on yes, it will open up in the browser and display you the content. ठीक हो गया, ये बेसिक चीजें हैं अबाउट HTML। टेबल नहीं आ रहा। हाँ, टेबल इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि टेबल के कोई बॉर्डर्स नहीं है भाई, ये टेबल के बॉर्डर्स डाल दो ना। ठीक है, नाउ व्यू दिस एंड you'll get to see the table. ठीक है, अच्छा ये तो हो गया हमारा HTML के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन। नाउ आई रिमूव्ड इट। अच्छा एक मिनट, sometimes the examiner might ask you that okay highlight a certain portion in your web page, या जो आपने कोड लिखा है उसको हाईलाइट कर दें या उसको कहीं पे नोटिफाई कर दें। सो हाउ डू यू डू इट? आप कहते हैं जी मुझे तो कोड आता ही नहीं है, वेयर एम आई सपोज टू लुक फॉर? तो आपने क्या करना है, आपने डिजाइन में आके उस पर्टिकुलर चीज को सिलेक्ट कर लेना है जिसको उसने कहा है हाईलाइट करो। फॉर इंस्टेंस उसने कहा है कि यार टॉप पे जो टेक्स्ट डाला हुआ है ना उसको हाईलाइट करना है। अब आप कोड में जाते हैं, आपको टेक्स्ट ही नहीं मिल रहा, आपको समझ नहीं आ रही कि कोड को किस तरह इंटरप्रेट करें, मैं किस तरह हाईलाइट करूं उसको। तो आपने क्या करना है, यू विल जस्ट बाय स्टेइंग इन योर डिजाइन व्यू, आपने उस चीज को सिलेक्ट कर लेना। सो इफ आई हैव सिलेक्टेड दैट टेक्स्ट एंड देन स्विच टू योर कोड,
When you switch to your code, that particular portion is going to be highlighted in the code as well. वो कहता है जी टेबल को हाईलाइट कर दो, राइट? सो यू विल सिलेक्ट द टेबल and that's it. Go to code and you will see कि टेबल का पूरा कोड जो है वो हाईलाइट हुआ. So you will actually get to know कि मैंने किस चीज को हाईलाइट. ठीक है. सो बहुत ज्यादा कोर अंडरस्टैंडिंग आपको उस तरह की हार्डकोर अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए, थोड़ी बहुत चाहिए, वो साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँ किन चीजों को, लेकिन वो आपने अपनी डेटाबेस में ना दिमाग में ऐड करते जाने कि अच्छा आज मैंने ये नई चीज की है, ये नहीं चाहिए, राइट? टुडे वी जस्ट टॉक्ड अबाउट द HTML, डिजाइन व्यू, code, and now we will talk about some basic functionality, how to initiate the JavaScript. Okay, I've removed everything, saved the changes. Now going back to the code. As you can see, I've come back to my original position. And yes, one more thing. If you make changes to your code, they will also be reflected in your design. Okay? Acha. So you can see that the HTML started here. HTML ended here. The script or the JavaScript is to be written after your HTML. ठीक है. वैसे तो स्क्रिप्ट आप कहीं भी डाल सकते हैं, does not matter. मतलब you initiate the script and you close the script. Whatever the lines of code are going to come, they are going to come in between your script. समझ आ गई? Script is also not going to be visible on your web page. ये आपके लिए फिजिकल प्रेजेंस नहीं रखता. ठीक है. स्क्रिप्ट सिर्फ कंट्रोल्स ऐड करेगा, बिहेवियर में चेंजेस लेके आएगा, वैलिडेशन चेक्स लगा सकता है, एंड सो फोर्थ. स्क्रिप्ट की एक्चुअल ये फंक्शनैलिटी है. स्क्रिप्ट की विजुअल कोई प्रेजेंस नहीं होती. ठीक है. बस ये नोट कर लें कि मेक इट अ हैबिट कि यू आर गोइंग टू राइट द स्क्रिप्ट आफ्टर योर HTML. कितना आफ्टर, दैट इज अप टू यू. आप चाहें तो उसके 50 लाइनों के बाद डालना शुरू कर दें, डज नॉट मैटर. समझ आ रही बात की? ठीक है. नाउ इन प्रोग्रामिंग एनी लैंग्वेज देयर आर 4 core elements. Declaration, input, process, output. कोई भी लैंग्वेज उठा के देख लेना, उसके अंदर ये 4 एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है. यू नीड टू डिक्लेयर व्हाट? डिक्लेयर योर वेरिएबल्स. ठीक है. डिक्लेयर योर So what we say is in any programming language we have declaration. You need to declare. Why do you need to declare? When we talk about data, chapter 1, data can be in any form. It can be text, numbers, images, video. Data also does not mean anything, right? Yeah. It needs to be given meaning. And why do we need to give it meaning? Because when we talk about data, it needs to be stored. Yes. Why do we need to feel the need to store it? Because we need to access it later. कोई भी डेटा है वो सेव होता है तो वो इसलिए सेव होता है ताकि उसको कल को एक्सेस किया जा सके. समझ आती कि नहीं? अग्री करते हैं ऐसे? फजूल में तो चीजें नहीं रखते ना हम कंप्यूटर में, ऐसी पड़ी है. कभी ना कभी उसका यूज होगा, कभी ना कभी आपने उसको एक्सेस करना है. विच इज वाई इट इज स्टोर्ड. Stored where? In your USB, memory. That is the 4th element or the 4th component of the computer system. Acha. Now, declaration is basically where you declare your variables. Okay, I'm going to save details about Zores. I'm going to save details about Shamir. I'm going to save details about Abu Bakr. Or let's say students altogether. So you need to declare what you're going to store, which is why अगर आप Python में चले जाओ तो Python कहता है भाई हमें declaration statements की जरूरत ही नहीं, आप सीधा प्रोग्रामिंग की बात करें. Which means कि वो क्या कहता है? वो कहता है जी input, process and output, इसकी बात करो, declaration को मारो गोला. However, A level के जो स्टूडेंट CS में, मैं अब जैसे उनको Python करा रहा हूँ तो Python में they don't have to write the declaration statement when they are programming.
बट कैम्ब्रिज कहता है कि भाई डेक्लेरेशन स्टेटमेंट जो पाइथन में यूज कर रहा है ना, उसको डेक्लेरेशन स्टेटमेंट एज कमेंट्स डालनी है। यस, वो पाइथन की कोर प्रोग्रामिंग का पार्ट नहीं है, बट कैम्ब्रिज का क्राइटेरिया कि आप डालें। लेकिन अगर विजुअल बेसिक में कोई बंदा प्रोग्रामिंग कर रहा है तो वो यहां पे स्टेटमेंट डाल सकता है और डालेगा डिम स्टूडेंट्स एज टेक्स्ट। अगर इस स्टेटमेंट को हम इंटरप्रेट करने की कोशिश करें तो इट सेज डिम क्या है? डिक्लेयर इन मेमोरी। डिक्लेयर इन मेमोरी अ वेरिएबल कॉल्ड students as the data type text। so मैंने मेमोरी में स्टूडेंट्स का एक वेरिएबल बनाया और उसको मैंने एक डेटा टाइप असाइन कर दी टेक्स्ट की। तो जब भी मैं स्टूडेंट अपना प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करूंगा, कहां पे? इनपुट में। कहां पे? प्रोसेस में। कहां पे? आउटपुट में। जब भी मैं उसका स्टूडेंट का इस्तेमाल करूंगा तो उसकी डेटा टाइप क्या कंसिडर हो रही होगी? क्या कंसिडर हो रही होगी? टेक्स्ट, जो मैंने डिक्लेयर कर दिया। इट इज द सेम, ठीक है। सो व्हेन यू पुट इन द डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, यू कैन मेक यूज ऑफ दोस डिक्लेरेशन स्टेटमेंट टू गिव एन इनपुट इंस्ट्रक्शन टू योर प्रोसेसर, ठीक है। स्टूडेंट डिक्लेयर कर दिए, फैकल्टी डिक्लेयर कर दी, लाइब्रेरी डिक्लेयर कर दी, बुक्स डिक्लेयर कर दी, सब्जेक्ट्स डिक्लेयर कर दिए, जितने भी चीजें हैं वो सारी डिक्लेयर कर दी जिनका मैंने इस्तेमाल करना है अपने प्रोग्राम में। वो आपको सब क्या करने होते हैं? डिक्लेयर करने होते हैं इन द मेमोरी। इसीलिए कॉन्सेप्ट आता है आपके एक्सेस के अंदर शॉर्ट टेक्स्ट और लॉन्ग टेक्स्ट का। इसीलिए कॉन्सेप्ट आता है सिंगल और डबल का। शॉर्ट टेक्स्ट होता है व्हाट? अप टू 256 कैरेक्टर्स, और वो क्या होता है? मोर देन 256 कैरेक्टर। अब मैं अगर डेटाबेस मैनेजर हूं, आई एम रिजर्विंग स्पेस फॉर अ फील्ड विद अ डेटा टाइप ऑफ शॉर्ट टेक्स्ट। तो उसने कितनी स्पेस रिजर्व की? 256। और अगर मैं लॉन्ग टेक्स्ट कर दूंगा तो वो कहेगा अनलिमिटेड है। तो दैट इज नॉट द एफिशिएंट यूज ऑफ माय मेमोरी। और वो मेरा एफिशिएंट यूज रिजल्ट क्या करेगा? हमने कहा कि डेटा सेव होता है ताकि वो रिट्रीव किया जा सके। नाउ इट हैज एलोकेटेड लेट्स से 10 मरले का प्लॉट, और उसके ऊपर जगह आपने सिर्फ एक मरला कवर करनी है, तो वो तो 10 मरले को रिजर्व करके बैठा हुआ ना आपकी मेमोरी। सो योर डेटा एक्सेस और यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी इज नॉट एफिशिएंट। लिंक है सारा, सही है। सो यू गेट द इनपुट for the processor is going to run some functions on it, or let's say the process on it, and then provide you with an output। ये चार चीजें जो है ना, ये जौन सी दुनिया की मर्जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठा लें, कल को फ्यूचर में जितनी मर्जी कर लेना, ये चार चीजें आपको मिलेंगी। It can be Java, it can be Python, it can be C++, it can be whatever language comes to your mind। चार चीजें होंगी। सिर्फ क्या होता है, हर लैंग्वेज का सिंटैक्स, लिखने का तरीका डिफरेंट होता है, सही है। जावास्क्रिप्ट का एक अपना तरीका है, पाइथन का अपना तरीका है, विजुअल बेसिक का अपना तरीका है, सी प्लस प्लस का अपना तरीका है। उधर करना है प्लस तो ऐसे करना है, उधर करना है प्लस तो ऐसे करना है, उधर एंड करना है तो ऐसे करना है, कंकैटिनेट करना है तो ऐसे करना है। दैट इज इट। ब्रैकेट यहाँ लगती हैं, शेवरॉन्स यहाँ लगते हैं, सो सिंटैक्स डिफरेंट होता है हर लैंग्वेज। अदरवाइज बेसिक कॉन्सेप्ट सबका यही है। अगर आपने कोई इनपुट ही नहीं दी प्रोसेसर को तो आउटपुट कैसे देगा? अगर मैंने कोई कैलकुलेशन दी ही नहीं परफॉर्म करने के लिए तो वो कैलकुलेशन क्यों करेगा? अगर मैंने कैलकुलेशन के बाद उससे आउटपुट मांगा ही नहीं तो उसने आउटपुट क्यों देना है? राइट। सो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी देयर। These four elements will always be there in a code, and this is the right way of doing it. अब बेसिक हम इसके ऊपर एक चीज अप्लाई करते हैं। Now look at this. When we talk about data types, I've written down an example. Let's paste it over here. Let's review this. I initiate the tag for the script after my HTML. This is a type what? In the type I've written JavaScript. You may or may not write it. It does not matter. मैंने इसलिए लिखा है ताकि मुझे या कोई भी मेरे अलावा कोई भी इस कोड को रिव्यू करे तो उसको पता हो कि यार ये जो नीचे कोड लिखा हुआ है ना, he has used the JavaScript principles.
मैं अगर इसको रिमूव कर दूं इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। अच्छा, डिक्लेरेशन। अब यहां पे हम 2-3 एलिमेंट्स एक साथ कर रहे हैं। वेरिएबल्स, हाउ डू यू डिक्लेयर वेरिएबल्स? VAR, वेरिएबल। वेरिएबल के बाद उसका वेरिएबल का नाम आएगा। वेरिएबल का नाम मैंने रख दिया यूजर एज इक्वल्स टू 20। इक्वल्स टू 20 यूज होता है फॉर असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब ये चीज इसको असाइन कर दिया, ये असाइनमेंट आपको मैंने असाइन कर दिया। सो मैंने 20 असाइन कर दिया किसको? यूजर एज को। यूजर एज इज वेरिएबल। ये डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन है, साथ में एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है। ठीक है, सो आई हैव डिक्लेयर्ड अ वेरिएबल कॉल्ड यूजर एज एंड हैव असाइंड अ वैल्यू 20 असाइनमेंट इक्वल्स टू से। ठीक है, अब इसके अंदर फर्दर चेंजेस आएंगे, इक्वल्स टू के अंदर भी चेंजेस आएंगे, तो वो हम उसको बाद में देखेंगे। जो वेरिएबल इट इज अ काइंड ऑफ अ फील्ड। Yes, yes, it's something which is variable, not fixed. ठीक है, but however when I used it as an assignment statement, it is assigning just one value to my user age. So whenever I will take the output of the user age, it will always display what? It will not display user age. User age is a variable which is assigned a value of 20. नीचे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट क्यों लिखा? बिकॉज रिमेंबर इट्स अ डॉक्यूमेंट टाइप HTML. सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, नाउ दिस इज अ प्रॉपर्टी व्हिच आई हैव रिटन आफ्टर द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के ऊपर राइट करो। राइट करो क्या? इन द राउंड ब्रैकेट्स यूजर एज, एंड देन ये तो बात आपने पूछी नहीं कि व्हाई डिड यू यूज अ सेमीकोलन? इफ आई वांट an instruction or a statement to be processed by the processor, you put a semicolon. Usually आप किताबों में अगर इसको देखोगे तो वो कहते हैं जी एंड ऑफ द स्टेटमेंट के अंदर ना हम ये लगाते हैं, बट एक्चुअली ट्रू सेंस में उसका क्या मतलब है कि द प्रोसेसर इज गोइंग टू प्रोसेस दिस स्टेटमेंट। सो इट विल कम process this statement, it will look for the variable, you have defined a variable user age and you have assigned a value of 20. In the next line, the processor will come and try to process this instruction. तो फुल स्टॉप क्यों? कहाँ पे? ऑन द फुल स्टॉप डॉक्यूमेंट के You have to separate it ना? अच्छा, दूसरा इसने क्या किया? सेकंड लाइन में आए तो उसने देखा कि डॉक्यूमेंट, ओके फाइन, दिस इज द सेम डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ओके आई नीड टू गिव एन आउटपुट। आउटपुट देने के लिए you use this document dot write. इसका actual syntax क्या होगा? It will be document dot write bracket open close and semicolon. Semicolon. समझ आ गई? ये क्या किया आपने? एंड में बताया मैंने कहा है भाई ये सिंटेक्स है फॉर टू टेक दी आउटपुट। अगर आपको स्क्रीन पे आउटपुट चाहिए ना तो उसका ये तरीकेकार है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखें, उसके बाद ये राउंड ब्रैकेट क्लोज करें, ठीक है, और सेमीकोलन लगा। अब इसके बीच में देयर इज गोइंग टू बी द नेम ऑफ द वेरिएबल और व्हाट एवर यू वांट टू डिस्प्ले। इट कैन बी अ वैल्यू एज इट इज। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ इसको। ठीक है, सो हमने क्या किया? एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको एक वैल्यू असाइन की 20 और हमने उसका आउटपुट ले लिया। इफ आई व्यू दिस ऑन माय ब्राउजर, व्हाट डू यू थिंक क्या डिस्प्ले होगा? 20। It should be 20, right? सर ऊपर से F12 करते हैं, save, and this is what you get. सर अब आधी चीजें ना दोबारा कुछ बताएंगे। Done हो गया। अच्छा, now copy this. I've written the same statement 5 times. Yes, sir. What will happen? So let's push F12. And you've got 20 displayed 5 times. Wow. वो भी आएगी बात, समझ आ गई बात की? ठीक है, yes, it's appearing in the same line. We'll talk about the how to break the data and bring it to the next line some other day. But for now, crux समझे। इसी लेक्चर में, इसी 5-10 मिनट में मैंने आपको ये बात बताई, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसका सिंटेक्स क्या होता है, असाइनमेंट स्टेटमेंट कैसे लिखी जाती है और आउटपुट कैसे ली जाती है। समझ आती है इन बातों की?
I also recommend and suggest that you should go through the book content so that you know कि हम basically कर क्या रहे. So if you refer to the new edition and you move on to the programming for the web, which is 468. सर यहाँ पे रिफ्लेक्ट चलिए 468. Now look, this is talking about the same HTML body, how you write the script, right? And output the data. Document.write. It has given you that same example. ठीक है, इनकी हम अभी बात करेंगे when we proceed further. Yeah, we will talk about all of this. ठीक है, but the point is कि you should also go through it. This is not very difficult to understand. चीजें याद करें कि आउटपुट लेना है तो कैसे लेना है, वेरिएबल डिक्लेयर करना है कैसे करना है, वैल्यू असाइन करनी है कैसे करनी है. मैं आपको काफी फास्ट फॉरवर्ड में लेके जाऊंगा. बुक जो है वो बहुत बेसिक चीजें, अलर्ट विंडोज और ये वाली सारी चीजों से स्टार्ट हो रही है. That's up to you if you want to follow the book. I don't mind, but I will be talking about according to how I have laid down the notes. अभी मैंने सिर्फ एक डेटा टाइप, सिंपल डेटा टाइप की बात की है. इसमें एक और भी चीज आपने देखी है कि जब मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसके आगे मैंने 20 लिखा ऐसे, तो दैट मीन्स इसकी डेटा टाइप भी डिफाइन होगी, विच इज अ नंबर. इफ आई इंक्लोज दिस in speech marks, you can see that the 20 is no more highlighted as red. तो जब मैं इस तरह साइन कर देता हूं तो वो क्या बन जाता है, टेक्स्ट. समझ आई? सर अब अगर फॉर इंस्टेंस मैं इसको F12 करता हूं, I will still get the same output, but this time the data type is text. फर्दर करोगे तो इसको हाँ, फर्दर को कैलकुलेशन करोगे तो इसको वो अभी देखेंगे, डिस्कस करेंगे. कैलकुलेशंस पे भी आएंगे, ऑपरेटर्स पे भी आएंगे, इफ पे भी आएंगे, सब कर देंगे. ठीक है, ये 3-4 बातें अपने ध्यान में रखनी है. इसको जाके खुद भी प्रैक्टिस करना. ठीक है, और बुक्स अगर पढ़ सको तो वो भी पढ़ना. सर मैंने अभी